हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत के सभी स्टेट और भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश, वो भी मैप के साथ में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया था कि भारत के मैप को कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैप तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त में ये भी बताएंगे कि भारत का कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, और इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में कब, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर हम सही तरीके से इन्हें देखेंगे मैप से, तो फिर काफ़ी समय लग सकता है। लगभग में अगर हम एक स्टेट को एक ही मिनट में देखेंगे तब भी तो लगभग में 35 से 36 मिनट का वीडियो बन सकता है। तो इससे मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊं, तो कहीं ना कहीं 15 या 16 मिनट का वीडियो ये हो सकता है। तो इसमें सिर्फ मैं लगभग में जो उत्तर भारत के राज्य हैं उन्हीं को देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं और भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उन्हें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैप के थ्रू ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ में मैप बना सकते हैं, और यदि आपको मैप बनाना नहीं भी आता है तो आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैप बनाना आ जाएगा। और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैप को कैसे बनाते हैं। तो चलिए, अगर आपको मैप नहीं बनाना आता है तो आप भी पेंसिल या पेन लीजिए और कोई भी प्लेन पेपर्स लेके जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला हिस्सा कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि आज मुझे स्टेट भी बताने हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैप बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले इस तरीके से करेंगे और अंदर लाएंगे हल्के से, फिर एक बार बाहर कर लेंगे। इतने जितना ये है इतना ही बाहर करेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, पहले डॉट डॉट के रूप में बनाएंगे और फिर इसे एक बार फिर से हम बाहर कर लेंगे। फिर एक बार अंदर लाएंगे थोड़ा सा, फिर से ऐसे कर लेंगे, और इसके साथ में भी ठीक वैसा ही करना है। अब इसे थोड़ा थोड़ा हम पश्चिम की तरफ ले जाएंगे, यानी मैप पे पश्चिम किधर होता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा वेस्ट, और यदि हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूरब, और हम जब इधर जाएंगे तो हो जाएगा आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, और जब हम इधर जाएंगे तो आपका हो जाएगा यस फॉर साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और थोड़ा सा निकालेंगे ऐसे, और निकालते वक्त हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाने के बाद में हम और थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो गुजरात वाला हिस्सा है उसे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर धीरे से हम नीचे लाएंगे इसे हल्के हल्के से, यूँ कुछ इस तरीके से सीधे सीधे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इस वाले पोर्शन को बनाएंगे, इसे यहाँ पे छोड़ देंगे और इस वाले पोर्शन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अब इसे हम यहाँ पे ले आएंगे ऐसे, और फिर नीचे ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ये सिक्किम है तो यहाँ पे हम सिक्किम को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सिक्किम आप देखेंगे तो यहीं पे स्थित है। फिर हम ऐसे ले जाएंगे ऊपर। अब ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस तरीके से है आकृति इसकी, तो इसे कुछ बना लेंगे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ले जाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ तक ले जाने के बाद में हम नीचे कुछ ऐसे लाएंगे, और फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा तिरछा करेंगे, और अब हम इसे तिरछा तिरछा लाएंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इसे मिलाना है। कहाँ पे? यहाँ पे लाके और यहीं पे हमें मिला देना है। तो कुछ आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि मुझे कैसे लाना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका भारत का मैप। अब डॉट डॉट हमने किया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, पेन चला लेता हूँ ताकि ये दूर से सही दिखाई दे, आपको पता चल जाए, जो बॉर्डर है वो पता चल जाए। ठीक है, तो इसके पहले इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, पेन चला लेता हूँ।
ठीक है, अब आपको ये क्लियर दिखेगा। अब ये बन चुका है भारत का मैप। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी लगभग में इस लाइन के ऊपर जितने भी स्टेट हैं उन्हें ही हम देखेंगे, और इस लाइन के नीचे जो भी राज्य पड़ते हैं या केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये फैक्ट देखेंगे कि भारत में अभी वर्तमान में यानी 2022 में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, क्या है, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8 यूटीज हैं। ठीक है, कितनी यूटीज हैं, तो 8 यूटीज हैं और 28 राज्य हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, यदि आप डायरेक्ट किसी से पूछना कि भाई भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो यदि वह करंट अफेयर से अपडेट नहीं है यानी उससे करंट अफेयर नहीं पता है, तो वो ज़रूर ही जम्मू कश्मीर को बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट जो आई थी, तो उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर को किसमें डिवाइड कर दिया था, 2 यूटीज में यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था। तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका पड़ेगा लद्दाख में। ये कौन सा, ये है लद्दाख। आप हमारे साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है लद्दाख, ये लद्दाख है। अब जम्मू कश्मीर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर ये है आपका, ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हम जे के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे एंड के, जे मीन्स जम्मू और के मीन्स कश्मीर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये तो यूटी हो गया, ये क्या हो गया, ये यूटी हो गया यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है कौन सा, तो अब वर्तमान में यानी 2022 में भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक यानी 2019 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर था। लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य ना रह के केंद्र शासित प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा आपका ये कुछ इस तरीके से पड़ेगा। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या, ये हिमाचल और ये है आपका प्रदेश। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा है, ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये क्या, ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे अभी बताया, ये इधर साइड में इस तरफ जाएंगे तो क्या पड़ेगा, ये उत्तर पड़ेगा। तो ये तो यूटी हो गया, तो ये तो राज्य है नहीं। अब ये सबसे उत्तरी राज्य है, तो ये कौन सा, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। मैंने अभी बताया, ये लिखा हिमाचल प्रदेश। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड कहाँ पे है। तो उत्तराखंड भी ठीक इसके नीचे और किधर साइड में, इधर साइड में। तो लगभग में ये अगर हिमाचल प्रदेश हो गया तो आपका उत्तराखंड ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। बड़ा राज्य नहीं है उत्तराखंड, छोटा ही है, छोटा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यूके हो जाएगा। यूके मीन्स यहाँ पे उत्तराखंड। यूके मीन्स क्या है, यूके मीन्स है यहाँ पे उत्तराखंड। फिर देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा कहाँ पे है। तो पंजाब आपका ये पड़ेगा, कुछ इस तरीके से पड़ता है, इस तरीके से पड़ेगा। ये पड़ेगा आपका पंजाब, क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पंजाब। ठीक है, ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पंजाब। और ये जो बीच वाला हिस्सा छूट जाएगा, ये पड़ेगा आपका हरियाणा। कौन सा पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा हरियाणा। तो
आप लिख भी लें। यदि आपके पास मैप नहीं है और मैप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या फिर भारत के जो भी राज्य हैं यदि आप उन्हें मैप से पढ़ना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये हरियाणा हो गया। फिर अब राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान पंजाब के ठीक नीचे यानी इस तरफ है। ये जो क्षेत्र ये कौन सा, ये राजस्थान का है और काफ़ी लंबा है, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये क्या है, ये है राजस्थान, ठीक है। और ये क्या है, ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि मैप में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है देखने में नहीं लगेगा, लेकिन हाँ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है। तो क्या लिख लें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल का मतलब है कि बाई एरिया, एरिया वाइज, मतलब जमीन, क्या बोलते हैं, जमीन या जगह, इसके अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर किन 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 के साथ लगती है, तो उत्तराखंड के साथ तो लगती ही लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ में भी लगती है। तो यूपी कहाँ पे पड़ेगा, तो यूपी लगभग में आपका ये पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका यूपी, ठीक है। ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका यूपी। और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, एमपी, क्या बोलते हैं, एमपी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो चारों तरफ से, यानी इसकी स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ से लगभग में ये भारत के बीचों बीच में पड़ता है, तो इसीलिए इसे हम मध्य प्रदेश बोल देते हैं। देखो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, तब भी बराबर दिखेगा, जितनी दूरी पे यहाँ से है उतनी दूरी पे लगभग में यहाँ से, यानी उत्तर भारत से भी ये पड़ेगा, और उतनी ही दूरी पे लगभग में ये पूर्वी भारत के जो राज्य हैं यहाँ पे, यहाँ से भी उतनी ही दूरी इसकी पड़ेगी और यहाँ से भी इसकी उतनी ही दूरी पड़ेगी। तो यानी ये भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा ये पड़ेगा आपका बिहार का। कौन सा पड़ेगा, तो बिहार का, कौन सा, ये हो गया आपका बिहार का। फिर कौन सा पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा कौन सा, ये है, ये कौन सा, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। 36 मैं सिर्फ 36 ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं। और कौन सा है यहाँ पे स्टेट, तो यहाँ पे आपका एक पड़ेगा झारखंड। कौन सा, ये है आपका झारखंड, ये वाला हिस्सा किसका है, ये है झारखंड का, झारखंड। कौन सा, ये वाला हिस्सा है आपका झारखंड का। और जो ये बच गया, तो आप मैप में देखना पश्चिम बंगाल का कुछ मैप इसी तरीके से है। यहाँ से ये जो क्षेत्र बच गया, ये तो उड़ीसा का है, ये जो बच गया नीचे नीचे ये है उड़ीसा, ये क्या है आपका, ये पड़ेगा आपका ये वाला उड़ीसा का। और यहाँ से ये जो बच जाएगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला यहाँ तक, इसे छोड़ दे, ये क्या है, ये तो जो इस तरीके से ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। कौन सा है, ये है सिक्किम। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ से और लगभग में यहाँ तक, तो ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे लिखें इसे, तो इसे लिखने के लिए यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये एरो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम और बंगाल,
ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे एरिया तो कम ही है लेकिन स्टेट्स काफ़ी हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स इस तरीके से कुछ पड़ता है, ये नीचे नीचे, इसे हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस है नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? AP। ए मीन्स अरुणाचल और P मीन्स प्रदेश। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? ये भारत का सबसे कैसा राज्य? पूर्वी राज्य है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य था। कैसा था? सबसे उत्तरी राज्य था। और ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है। इसके ठीक है, आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आपका पड़ेगा नागालैंड। क्या पड़ेगा? नागालैंड। तो चलो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, नागा और लैंड। ठीक है, क्या हो गया? नागालैंड। इसके और नीचे आएंगे, ये वाला हिस्सा, ये तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया, और ये नागालैंड का। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर का। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर। और ये वाला जो हिस्सा बच जाएगा थोड़ा सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ही राज्य हैं। जनसंख्या देखोगे तो और ही कम जनसंख्या मिलेगी। उसका रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन पाए जाते हैं, और यहाँ से पहले से ही यहाँ पर जनसंख्या कम ही पाई जाती है, और कुछ जो क्लाइमेट है यानी जलवायु है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पे कम ही लोग निवास करते हैं। तो ये कौन सा? ये है आपका मिजोरम। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मिजोरम। तो अब यहाँ पे 2 स्टेट और भी बचे हुए हैं। कौन कौन से 2 राज्य बचे हुए हैं? तो ये आपका इधर वाला पड़ जाएगा। इस वाले की बात हो रही है, इस वाले, किस वाले की? इस वाले क्षेत्र की। यहाँ तक तो अरुणाचल प्रदेश है, और इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ये हो जाएगा आपका असम का। असम का। और ये वाला जो क्षेत्र बच गया है, कौन सा? तो यहाँ पे देखिए आप इसे, यहाँ पे जहाँ पे जगह हो आप वहाँ पे लिखना साफ साफ थोड़ा सा। तो ये वाला कौन सा क्षेत्र पड़ जाएगा? तो ये वाला क्षेत्र पड़ जाएगा आपका मेघालय का। मेघालय। और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा स्टेट है पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है, यानी इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए इसका नाम मेघालय रखा गया है। मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ का मतलब बादल ही होता है। तो आज हमने लगभग में इतना कंप्लीट कर लिया है। उत्तर भारत के जो भी राज्य थे और 1-2 केंद्र शासित प्रदेश को भी कवर किया है। कौन कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और इसके अतिरिक्त जो भी राज्य थे, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूके यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, और यहाँ पे ये असम। तो इतने राज्यों को आज हमने देख लिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें यहाँ पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है, और कौन सी यूटीज बाकी हैं, जैसे कुछ यूटीज यहाँ पे पड़ेंगी केंद्र शासित प्रदेश, और कुछ यहाँ पे पड़ेंगी। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, और जब इसका सेकेंड पार्ट अपलोड हो तो सेकेंड पार्ट भी देखें। धन्यवाद।